मिशन। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स कलेक्शन के बारे में कि कलेक्शन क्या होता है और कलेक्शन के अंदर लिस्ट, हैश सेट, हैश मैप, ये तीन चीज़ अभी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसको एक सिंगल एंटिटी की तरह हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक पैक ऑफ पेन है जिसमें 10 पेन है, तो एक पेन एक ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा और वो पूरा जो पैक रहेगा वो एक सिंगल एंटिटी की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग कलेक्शन बोलते हैं। कलेक्शन क्या है? सिंपली एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम चलते हैं लिस्ट के ऊपर। कलेक्शन के अंदर क्या आता है? लिस्ट आता है, हैश सेट आता है, हैश मैप आता है। तो हम लोग लिस्ट के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि क्या यूजेस है, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे फर्दर। तो लिस्ट का एडवांटेज क्या है? लिस्ट हमें कब यूज़ करना चाहिए? जब इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन हो। इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन हो मतलब जिस ऑर्डर में हम चीज़ों को ऐड करते हैं, लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं, उसी ऑर्डर में अगर हमें चाहिए तो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन तो हम यूज़ करेंगे, लिस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और डुप्लीकेट्स आर अलाउड। अगर हमें पता है कि जो डुप्लीकेट्स है, अगर हमें अपने प्रोग्राम में ऐसे चाहिए कि जिसमें डुप्लीकेट्स अगर हैं, अगर हम डुप्लीकेट्स को ऐड करते हैं, उसको भी आउटपुट में दिखाए, तब हम लिस्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो लिस्ट का दो एडवांटेज है। क्या है? एक तो इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करेगा। इंसर्शन ऑर्डर का मतलब जिस ऑर्डर में हम चीज़ों को स्टोर करेंगे लिस्ट के अंदर, उसी ऑर्डर में वो आउटपुट देगा। ठीक है, दूसरा क्या है? डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। डुप्लीकेट्स उसमें अगर सपोज एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं, 2 हो गया, 3 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 3 क्या है? ये डुप्लीकेट्स है। ठीक है, लेकिन ये 3 3 जो है यहाँ पे, ये डुप्लीकेट्स है, लेकिन इसमें लिस्ट के केस में ये डुप्लीकेट को भी प्रिंट करेगा। सो इसीलिए डुप्लीकेट्स आर अलाउड। अब इसके कोडिंग पार्ट पे हम चलते हैं फ्रेंड्स। कोडिंग पार्ट पे, तो लिस्ट को यूज़ करने के लिए हमने एक लिस्ट क्लास यूज़ की है। उसके अंदर किस टाइप का वैल्यू हम स्टोर करना चाहते हैं, इंटीजर करना चाहते हैं, स्ट्रिंग करना चाहते हैं, या किस टाइप का यूज़ करें। जिस टाइप का अगर हम वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, उस टाइप का हमें रैपर क्लास देना पड़ेगा उसका। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया है लिस्ट करके, और न्यू न्यू कीवर्ड का यूज़ किया है हमने उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, न्यू अरे लिस्ट। ठीक है, उसके बाद हमने इस लिस्ट का यूज़ करते हुए, ये वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया है, इसका यूज़ करते हुए हमने ऐड ऐड एक मेथड है जिसको हमने परफॉर्म किया है। ठीक है, तो उस ऐड की हेल्प से हम इसमें कितना भी एलिमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, लिस्ट के अंदर हम कितने भी एलिमेंट डाल सकते हैं। तो हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पे लिया है और इसको प्रिंट किया है। इस लिस्ट को हमने प्रिंट किया है। तो उसका आउटपुट क्या आएगा फ्रेंड्स? उसका आउटपुट आएगा 2 3 3। मतलब जिस ऑर्डर में था वो ऑर्डर मेंटेन होगा, और जो डुप्लीकेट्स थे 3 3 डुप्लीकेट्स है, तो वो डुप्लीकेट्स आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम कि अगर हमें डुप्लीकेट नहीं चाहिए, सपोज एक प्रॉब्लम है और हमें हमें ऐसा चाहिए कि जिसमें डुप्लीकेट्स ना हो। ऑर्डर हमें मतलब ऑर्डर हमें मैटर नहीं करता, ऑर्डर ऊपर नीचे हो या कैसे भी हो, हमें मैटर नहीं करता है, बट डुप्लीकेट्स ना हो, उसके अंदर डुप्लीकेट्स ना हो। तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे? हैश सेट का यूज़ करेंगे। हैश सेट, यहाँ पे हम कोड देखते हैं। हैश सेट, एक हैश सेट हमने एक क्लास लिया, उसके अंदर रैपर क्लास रखा है, स्ट्रिंग। उसके बाद एक वेरिएबल लिया है और उसका ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किए हैं हम लोग और हैशसेट लिखे हैं। उसके बाद जो ये वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, उस पर हमने ऐड ऑपरेशन परफॉर्म किया है। ऐड ऑपरेशन, ऐड एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम उस हैशसेट में अपने वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये हम परफॉर्म करेंगे तो हमारा हमारा आउटपुट क्या आएगा? ए कॉमा बी और बी कॉमा ए आ सकता है। इसमें क्या है? इंसर्शन ऑर्डर नॉट मेंटेन। इसमें क्या है कि जो जिस तरीके से हम चीज़ों को स्टोर करेंगे, उसमें ऐड करेंगे, वो मेंटेन नहीं रहेगा, मतलब ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा। सपोज यहाँ पे हमने डी ए बी ए डाला है, तो डी ए बी ए पूरा ऐसे प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, वो मे बी डी बी हो सकता है, बी डी हो सकता है, बी डी ए हो, सॉरी मैं गलत बोल दिया यहाँ पे हम बी ए डी हो सकता है, डी ए बी हो सकता है, या फिर ए बी डी हो सकता है। ठीक है,
तो ये इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता है। डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, और इसमें अगर 2 बार ए है तो वो एक ही बार आएगा, ठीक है? अगर 2 बार ए है तो वो एक ही बार आएगा। यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं इसके आउटपुट में, ए बी डी हो सकता है और ये हो सकता है, ठीक है? अब हम चलते हैं, अगर हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमें की वैल्यू पेयर में डेटा को चाहिए, की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग हैश मैप का यूज़ करेंगे। हैश मैप क्या होता है? जिसमें हम की लेते हैं और वैल्यू लेते हैं। की के हेल्प से हम वैल्यू को पॉइंट आउट करते हैं और स्टोर करते हैं उसको, ठीक है? तो यहाँ पे हैश मैप हो गया। हैश मैप एक क्लास होगी, उसका रैपर क्लास हम लोग ले लिए। रैपर क्लास में हम वैल्यू, हम लोग पहला जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है इसका ये मतलब है की के लिए है, और दूसरा क्या है? वैल्यू के लिए है। हम लोग की किस फॉर्म में स्टोर करना चाहते हैं? स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर करना चाहते हैं। वैल्यू किस फॉर्म में स्टोर करना चाहते हैं? हम लोग वैल्यू, यहाँ पे एक इशू है, वैल्यू हम लोग स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर करना चाहते हैं। फिर हमने वेरिएबल लिया और न्यू कीवर्ड की हेल्प से एक हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया। ये जो वेरिएबल है जो क्रिएट हुआ है, उस पे हम लोग पुट एक मेथड है जो हैश मैप के अंदर है, उसको हम परफॉर्म करेंगे। उसको परफॉर्म करने से ये होगा कि जो हमने स्ट्रिंग यहाँ पे डिफाइन किया है, स्ट्रिंग हम एक की लेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू साइड में लिखेंगे, ठीक है? इस तरीके से हम लोग अपने पूरे हैश मैप में वैल्यू को ऐड करेंगे, ठीक है? आउटपुट क्या होगा फ्रेंड्स? आउटपुट इसमें इसमें क्या है? इंसर्शन ऑर्डर नॉट मेंटेन। जो हम लोग जिस तरीके से, जैसे संतोष, टॉय, सन सन डाले हैं, उसमें स्टोर किए हैं, ऐसे ही वो मेंटेन नहीं होगा। इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, चेंज भी हो सकता है, जैसे कि हम आउटपुट में देख सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है और इसका सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है? और डुप्लीकेट्स की आर नॉट अलाउड। यहाँ पे डुप्लीकेट्स जो की है, जैसे एस एस हो गया, ठीक है? ये डुप्लीकेट की है तो इसको अलाउ नहीं करेगा ये इसमें एक ही प्रिंट आउट होगा, ठीक है? अगर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे और सिनेरियो बनता है कि अगर हम की आईडी डिफरेंट हो, सपोज की आईडी वाई है और यहाँ पे हमने की वैल्यू जो ले लिया है, की वैल्यू अगर सेम है, सन है, तो ये प्रोग्राम ऑल फाइन चलेगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि की आईडी डिफरेंट है। सिर्फ की आईडी डिफरेंट होना चाहिए, की वैल्यू सेम हो सकता है, ठीक है? तो आगे चलते हैं, ठीक है? तो ये अभी तक कलेक्शन में बस हमने इतना पढ़ा। लिस्ट क्या होता है, हैश सेट क्या होता है, हैश मैप क्या होता है, ठीक है? सो एक बार रिपीट कर लेते हैं। लिस्ट हम किसके लिए यूज़ करेंगे? जिसमें इंसर्शन ऑर्डर हमारा मेंटेन होगा और डुप्लीकेट्स अलाउ होगा, तब जाके हम लोग लिस्ट का यूज़ करेंगे। और हैशसेट का यूज़ कब करेंगे? हैशसेट का यूज़ तब हम करेंगे जब हमें इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करना हो और डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करना हो, जिसमें हम डुप्लीकेट्स को नहीं डालें और इंसर्शन ऑर्डर हमें मैटर नहीं करता है कि किसी भी ऑर्डर में वो प्रिंट हो जाए, तब हम हैशसेट के लिए जाएंगे। और तीसरा जो है हैश मैप। हैश मैप में क्या है कि अगर हमें डेटा को की वैल्यू पेयर में स्टोर कराना है, उसके लिए हम लोग हैश मैप के लिए जाएंगे, ठीक है? अप टू दिस आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है? ये रहा कलेक्शन के बारे में। अब कंपैरेटर के बारे में देख लेते हैं कि कंपैरेटर कैसे यूज़ करते हैं, क्या है और क्या एडवांटेज है इसके, ठीक है? तो एक सेकंड में इसको और बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, हम कंपैरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि कंपैरेटर क्या होता है। पहले हम जानते हैं कि कंपैरेटर होता क्या है। कंपैरेटर क्या है? एक टाइप का इंटरफेस है, ठीक है? जिसमें एक कंपेयर मेथड है। हमें कंपैरेटर की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम कस्टमाइज़ सॉर्टिंग चाहते हैं।
हम चाहते हैं कि अगर हम जैसे चाहें वैसे सॉर्टिंग हो, इसके लिए हम लोग कंपैरेटर को डिज़ाइन किए, ठीक है? कंपैरेटर का इंटरफ़ेस इसके लिए बनाए, ठीक है? तो उसमें कंपेयर मेथड है। कंपेयर मेथड क्या करता है कि इंटरनली वो फंक्शन करता है, और कभी भी हम जब कॉल करते हैं उसको, हम लैम्ब्डा फंक्शन के ऊपर भी कॉल कर सकते हैं। तो कभी भी जब हम उसको कॉल करते हैं, वो इंटरनली अगर लैम्ब्डा एक्सप्रेशन का यूज़ किया गया है, और तो वो टाइप चेक करके उसका आउटपुट दे देता है, ठीक है? पहले देखते हैं कि क्या है। पहला पॉइंट इसमें क्या है, टू डिफाइन आवर कस्टम सॉर्टिंग को डिफाइन करने के लिए होता है। सेकंड देखते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और इसको फंक्शनल इंटरफेस भी बोल सकते हैं। ये फंक्शनल इंटरफेस है क्योंकि इसमें एक ही मेथड है जो कि है कंपेयर मेथड, ठीक है? रिटर्न टाइप क्या है इसका? रिटर्न टाइप है इसका इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू में ही रिटर्न टाइप करेगा। हम लोग किस पे अप्लाई कर सकते हैं? लिस्ट हो गया, सेट हो गया, मैप हो गया, ऐसे पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? उसका पूरा हम मेथड दिखाते हैं कि पूरा मेथड क्या है इसका। ये रहा इसका पूरा मेथड, जिसमें ये पब्लिक है, एक्सेस मॉडिफायर, इंट है, रिटर्न टाइप रिटर्न करेगा। कंपेयर एक मेथड का नाम दे दिया है, जिसमें दो ऑब्जेक्ट रहेंगे, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ठीक है? अगर वो रिटर्न करता है नेगेटिव वैल्यू, अगर रिटर्न नेगेटिव वैल्यू करता है, इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट वन, जो पहला ऑब्जेक्ट है, वो पहले आएगा ऑब्जेक्ट टू के। सपोज देर इज अ नंबर टू और थ्री नंबर है, टू और थ्री नंबर है, तो थ्री के पहले टू आया, ठीक है? उस केस में ये नेगेटिव रिटर्न करेगा, ठीक है? रिटर्न प्लस पॉजिटिव, रिटर्न पॉजिटिव। कब पॉजिटिव रिटर्न करेगा? जब ऑब्जेक्ट वन, जो हमारा ऑब्जेक्ट वन है, वो ऑब्जेक्ट टू के बाद आए। जैसे अगर टू थ्री का एग्जांपल हमने लिया था, तो थ्री के बाद अगर टू आता है, तो उस केस में ये क्या होगा? रिटर्न पॉजिटिव होगा। रिटर्न जीरो, और रिटर्न जीरो कब होगा? व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट आर सेम, जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम होंगे तो वो रिटर्न जीरो आएगा। तो अब इसको हम लोग कंपाइल करते हैं कि हमने क्या पढ़ा इसमें। तो कंपैरेटर क्या है? एक टाइप का इंटरफेस है जिसमें एक कंपेयर मेथड है। वो किसके लिए यूज़ होता है? वो कस्टमाइज सॉर्टिंग के लिए यूज़ होता है। जेवीएम क्या करता है? इंटरनली कॉल करता है कंपेयर मेथड को सॉर्टिंग पर्पस के लिए, ठीक है? अब आगे हम चलते हैं और देखते हैं सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ लिस्ट विदाउट लैम्डा एक्सप्रेशन। तो हमारा टॉपिक है कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को सॉर्ट कर सकते हैं बिना लैम्डा एक्सप्रेशन के यूज़ किए हुए, ठीक है? तो एक हमने अरे लिस्ट ले लिया है, ठीक है, जिसमें हमने अपने एलिमेंट्स को ऐड किया है, ठीक है? इसको लिस्ट ही कर देते हैं, या अरे लिस्ट ही ठीक है, ठीक है? जिसमें हमने ऐड किया है अपने जो भी ऑब्जेक्ट है उसको स्टोर किया है किस एल वेरिएबल में, और यहाँ पे आउटपुट प्रिंट किया है। तो जैसे 10 0 5 7 4 है, तो ये ऑर्डर मेंटेन किया है, ठीक है? अप्लाई सॉर्ट मेथड, कलेक्शन डॉट सॉर्ट। यहाँ पे हम अगर सॉर्टिंग का मेथड अप्लाई करते हैं, तो कैसे अप्लाई करेंगे? वहाँ पे लिखेंगे कलेक्शन डॉट सॉर्ट। कलेक्शन डॉट सॉर्ट क्या करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को सॉर्ट कर देता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने यहाँ पे सॉर्टिंग नहीं लगाया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे है वैसे प्रिंट आउट होगा। अगर हमने कलेक्शंस डॉट सॉर्ट का यूज़ किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होगा। अगर स्ट्रिंग है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रिंट होगा, ठीक है? स्ट्रिंग है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रिंट होगा। और दूसरा देख लेते हैं, इफ़ यू वांट टू कस्टमाइज सॉर्टिंग ऑफ योर ओन। अगर हम अपने आप से कस्टमाइज करना चाहते हैं सॉर्टिंग को, तो उसके लिए हम लोग कलेक्शन डॉट सॉर्ट का यूज़ करेंगे, जिसमें लिस्ट ले लेंगे, जो हमने लिस्ट ऊपर बनाई है वो लिस्ट ले लेंगे, और ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ठीक है? ये हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि हम कैसे चीज़ों को कर रहे हैं। और दूसरा है कि अगर कलेक्शन डॉट सॉर्ट का यूज़ करते हैं, तो लिस्ट लेके एक क्लास बना सकते हैं, ठीक है? उस क्लास को हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे हमने एक क्लास बना लिया, न्यू क्लास कंपैरेटर करके, और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। इम्प्लीमेंट्स कैसे कर दिया? कंपैरेटर कंपैरेटर की हेल्प से। कंपैरेटर क्या है? एक इंटरफ़ेस है, और क्या रिटर्न टाइप करता है? इंटीजर रिटर्न टाइप करता है, ठीक है? तो ये पब्लिक हो गया, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है, इंट रिटर्न टाइप है, कंपेयर एक मेथड है जिसमें दो ऑब्जेक्ट है, ए और बी। इसमें हमने लिखा है कि ए अगर ग्रेटर देन बी है,
तो रिटर्न नेगेटिव वैल्यू करेगा। अगर ए लेस देन बी है, इसका मतलब बी ग्रेटर देन है ए से, तो पॉजिटिव वैल्यू, और एल्स रिटर्न जीरो। तो अपना मोस्ट ऑफ द केस में क्या चलेगा, ये एल्स वाला लूप चलेगा। ठीक है। अरे लिस्ट ऑलवेज मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर है। अरे लिस्ट क्या करता है, हमेशा इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करता है। बट इफ़ यू वांट टू कस्टमाइज ऑर्डर, अगर हम कस्टमाइज करना चाहते हैं अपने ऑर्डर्स को, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, कंपैरेटर इंटरफेस का यूज़ करेंगे। अंडर कंपैरेटर, कंपैरेटर के अंदर एक कंपेयर मेथड है जिसको जेवीएम इंटरनली कॉल करता है। ठीक है। आई थिंक अप टू दिस आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम चलते हैं कि लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से कैसे हम कोड को लिख सकते हैं, सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे एक प्रोग्राम बनाया है। ठीक है। तो यहाँ पे तो एक अरे लिस्ट हमने ले लिया है जिसमें हम चीज़ों को ऐड किए हैं, उसके बाद प्रिंट आउट कर दिए हैं। ठीक है। और कलेक्शन डॉट सॉर्ट की हेल्प से बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में उसकी सॉर्टिंग हो जाएगी। हम लैम्डा एक्सप्रेशन की हेल्प से कैसे हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, उसका लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है। कलेक्शंस डॉट सॉर्ट का यूज़ करेंगे, उसके ऊपर लिस्ट का यूज़ करेंगे, और लिस्ट में हम जो ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन पास करेंगे। लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, लैम्डा एक्सप्रेशन एक एनोनिमस फंक्शन है जिसमें ना नेम होगा, ना मेथड होगा, ना रिटर्न टाइप होगा। ठीक है। उसमें हम लोग एरो का साइन बना के लैम्डा एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ए ग्रेटर देन बी और क्वेश्चन मार्क है, ये अगर ए ज़्यादा होगा और तो नेगेटिव वैल्यू, अगर बी ज़्यादा होगा तो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ पे अगर दोनों सेम होंगे तो जीरो प्रिंट आउट होगा। ठीक है। अब इसका हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। सो लेट्स गो फॉर प्रैक्टिकल। अब हम अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे आ गए हैं। सो लेट्स क्रिएट वन क्लास। एक क्लास हम क्रिएट करेंगे। ठीक है। लिस्ट एग्जाम्पल दे देंगे, इस क्लास का नाम लिस्ट एग्जाम्पल। लिस्ट फॉर एग्जाम्पल दे देते हैं। ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ले लेते हैं और फिनिश करते हैं उसको। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं हम कोड को अपने। ठीक है फ्रेंड्स, अब दिख पा रहा होगा आप लोगों को। तो पहले हम क्या करेंगे, हम लिस्ट के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। क्या होता है लिस्ट, जिसमें इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन रहता है, डुप्लीकेट्स अलाउ रहते हैं। ठीक है। तो हम पहले लिख लेंगे यहाँ पे इंसर्शन इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन। ठीक है। और सेकंड क्या होता है, डुप्लीकेट्स आर अलाउड। डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं। ठीक है। तो हम पहले एक लिस्ट लेते हैं, और लिस्ट किस टाइप की रहेगी, सपोज इंटीजर ले लेते हैं। इंटीजर लिस्ट दे देते हैं, वेरिएबल का नाम न्यू। एरे लिस्ट ले लेते हैं, एरे लिस्ट। और इसके अंदर हम कौन सी वैल्यू पास करेंगे, इंटीजर टाइप की। इंटीजर इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करेंगे हम लोग इसमें। लिस्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं पहले हम। ठीक है। यूटिल से, जावा डॉट यूटिल से हम इसको इंपोर्ट करेंगे, ये इसकी क्लास है। एरे लिस्ट हो गया। अब लिस्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं जावा यूटिल डॉट लिस्ट से। ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, यहाँ पे एक लिस्ट क्या है, एक क्लास है। ठीक है। उस क्लास में एक हमने इंटीजर टाइप का रैपर क्लास ले लिया है, और हम बोल सकते हैं कि इंटीजर टाइप की वैल्यू हम स्टोर करना चाहते हैं।
लिस्ट क्या है, एक वेरिएबल है, और न्यू कीवर्ड हमने यूज़ किया है उसको क्रिएट करने के लिए, उस क्लास को क्रिएट करने के लिए, सॉरी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। और अरे लिस्ट ले लिया, इंटीजर, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। ये हमने क्रिएट कर दिया एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पे हम परफॉर्म करेंगे अपना ऑपरेशन। लिस्ट डॉट ऐड मेथड को हमने कॉल किया है, और उस ऐड मेथड की हेल्प से हम वैल्यू को स्टोर करेंगे। सपोज वैल्यू यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे लिस्ट डॉट ऐड करते हैं, और यहाँ पे एक वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पे लिस्ट डॉट ऐड करते हैं, और यहाँ पे भी एक वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे भी हम 3 कर देते हैं। ठीक है, अब लॉग लगा देते हैं हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, प्रिंटलन करते हैं, और इस लिस्ट को हम लोग प्रिंट करते हैं। एक सेकेंड, इस लिस्ट को हम लोग प्रिंट करते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन है, जिस ऑर्डर में मैंने स्टोर किया उसी ऑर्डर में है। डुप्लीकेट्स आर अलाउड, और इसमें डुप्लीकेट्स क्या है, 3 जो डुप्लीकेट है वो अलाउ है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ, इसको कट करके इसको हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, और सेव करते हैं और रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। रन करते हैं, हम देखेंगे इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन है, 3 2 3 है, 3 2 3 है। उसके बाद डुप्लीकेट्स अलाउड है, डुप्लीकेट 3 3 क्या है, 3 3 अलाउड है। ठीक है, तो ये हो गया लिस्ट का एग्जाम्पल फ्रेंड्स, ये लिस्ट का एग्जाम्पल हो गया। अब एक और हम फाइल क्रिएट करते हैं, एक और हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं, उसमें हम लोग हैशसेट के बारे में जानते हैं। एग्जाम्पल फॉर हैशसेट कर देते हैं, हैशसेट, एग्जाम्पल फॉर हैशसेट कर देते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड ले लेते हैं और फिनिश करते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमें डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए, लेकिन इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन हो या नहीं हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका। ऑर्डर नॉट मेंटेन होगा, नहीं मेंटेन होगा तो भी चलेगा, लेकिन डुप्लीकेट्स हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, ऑर्डर नॉट मेंटेन, ऑर्डर नॉट मेंटेन और डुप्लीकेट्स आर अलाउड। ठीक है, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होने चाहिए। ठीक है, हैशसेट हम क्रिएट करेंगे, हैशसेट, हैशसेट, उसके बाद हम इसमें वैल्यू देंगे, कैसी वैल्यू हम स्टोर कराना चाहते हैं। सपोज इंटीजर हम देते हैं, इंटीजर, उसको एच से डिनोट कर लेते हैं। न्यू कीवर्ड का यूज़ किया है हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, हैशसेट, हैशसेट, और उसको क्लोज कर देंगे, यहाँ पे इंटीजर लिख देंगे। ठीक है, तो हैशसेट को हम जावा डॉट यूटिल से इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक हमने क्लास है हैशसेट, और हैशसेट का रैपर क्लास हमने यूज़ किया है इंटीजर। हैशसेट में जो कैसी वैल्यू हम स्टोर करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो हम लोग इंटीजर स्टोर करना चाहते हैं, एच यूज़ हो रहा है इसमें एक वेरिएबल के लिए, कि वेरिएबल इसमें हम ऑब्जेक्ट का जो भी वैल्यू स्टोर करेगा उसको हम पॉइंट करेंगे, एच की हेल्प से हम पॉइंट करेंगे उस ऑब्जेक्ट को।
सो न्यू कीवर्ड यूज़ हो रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें वैल्यू को हम ऐड करते हैं, एच एस डॉट ऐड, ऐड कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 दे देते हैं, यहाँ पे 3 दे देते हैं, यहाँ पे 3 दे देते हैं, ठीक है। अब इसको सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल का यूज़ करते हैं और इस एच एस को प्रिंट करते हैं, इस एच एस को हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब सेव करते हैं प्रोग्राम को और रन करते हैं। तो यहाँ पे देख पाएंगे फ्रेंड्स 2 3 प्रिंट आउट हो रहा है, बट डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। यहाँ पे डुप्लीकेट्स को क्या किया, अलाउ नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे 2 3 3 हमने दिया है, बट कंसोल में क्या प्रिंट कर रहा है, कंसोल में सिर्फ 2 3 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हैश सेट का एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं और क्रिएट करते हैं हैश मैप का। राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे, एग्जाम्पल फॉर हैश मैप, ठीक है। हैश मैप का एग्जाम्पल लेते हैं। तो हैश मैप हम लोग तो हैश मैप हम लोग क्यों यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि हम उसमें डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड सॉरी डुप्लीकेट्स की आर नॉट अलाउड, ठीक है। और इंसर्शन ऑर्डर क्या होगा, इंसर्शन ऑर्डर नॉट मेंटेन, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, ठीक है। इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, डुप्लीकेट्स की अलाउ नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम उसको कोई भी डेटा स्टोर करना चाहते हैं, स्टोर डेटा इन की वैल्यू वैल्यू पेयर ठीक है, देन बेटर टू गो फॉर हैश मैप, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। पहले हम हैश मैप क्रिएट करते हैं। हैश मैप दे देते हैं वेरिएबल का नाम, इक्वल टू न्यू हैश मैप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कैसी वैल्यू हम स्टोर करना चाहते हैं, स्ट्रिंग दे देते हैं, स्ट्रिंग दे देते हैं फिर से, ठीक है। स्ट्रिंग हमने फर्स्ट स्ट्रिंग जो यूज़ किया है वो की के लिए यूज़ किया है, सेकेंड स्ट्रिंग हमने यूज़ किया है वो वैल्यू के लिए यूज़ किया है, और इसको इंपोर्ट कर लेंगे java.util पैकेज से, ठीक है। अब हैश मैप पे हम लोग पुट मेथड को कॉल करेंगे और उसमें की और वैल्यू अपना देंगे, ठीक है। की क्या है, सपोज की ए ले लिया हमने और की जेड ले लो, ठीक है। और उस पे उसका स्ट्रिंग पास कर दो, ठीक है। अब इसको वैल्यू को चेंज कर देते हैं, सपोज ए ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे एफ ले लेते हैं और इसको एफ कर देते हैं,
यहाँ पे डी ले लेते हैं और यहाँ पे हम डी कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक जेड ले लेते हैं। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम प्रिंट करते हैं। सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और उसके बाद एच एम को हम प्रिंट कर देंगे। एच एम को हम प्रिंट कर देंगे। तो इसमें हमने वैल्यू क्या क्या रखा है, क्या क्या स्टोर किया है हैश मैप में। जेड लिया है कि ये सब जो है जेड ए एफ डी जेड, जो ये वैल्यू है फर्स्ट वाली वैल्यू वो की है, दूसरी वाली जो वैल्यू है वो उसकी की में स्टोर होने वाली वैल्यू है। ठीक है, अब हमने क्या कहा है कि इंसर्शन ऑर्डर नॉट मेंटेन। अगर जिस ऑर्डर में इंसर्ट कर रहे हैं जरूरी नहीं है उसी ऑर्डर में कंपाइलर इन चीज़ों को प्रिंट करे। ठीक है, डुप्लीकेट्स की आर नॉट अलाउड। यहाँ पे हमने डुप्लीकेट्स ले लिया है, तो जब हम डुप्लीकेट्स ले लेंगे तो यहाँ पे एक प्रिंट होगा और दूसरा प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इसी केस में की डिफरेंट हो और वैल्यू सेम हो, की डिफरेंट हो और वैल्यू सेम हो, तो वो रन करेगा और वो आउटपुट देगा। अभी हम उसका भी एग्जांपल देखेंगे, पहले हम इसको रन करते हैं। ठीक है, सेव किया, रन किया और हम देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ए, पहले ए आया। ठीक है, उसके बाद डी आया, उसके बाद एफ आया। ठीक है, उसके बाद जेड आया। ठीक है, इसका मतलब इंसर्शन ऑर्डर क्या हुआ, मेंटेन नहीं है। जिस हिसाब से हमने स्टोर किया है उस हिसाब से वैल्यू उसके ऑर्डर में वैल्यू आई नहीं है। ठीक है, जिस ऑर्डर में हमने वैल्यू को स्टोर किया है उसी ऑर्डर में वैल्यू आई नहीं है, तो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद डुप्लीकेट्स की या नॉट अलाउड। डुप्लीकेट की जेड जेड हमने दिया है, दो जेड दिया है, तो दो जेड में एक जेड उसने प्रिंट किया है और बाकी उसने नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टोर डेटा इन की वैल्यू। ये की हो गया, ये की हो गया और ये वैल्यू हो गया। जेड जेड वाले जो लाइन में है, जेड ए एफ डी जेड जो है ये की हो गया और ये वैल्यू हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसकी वैल्यू को मैं वाई कर देता हूँ। सॉरी, एक और चीज़ दिखाना था आपको, एक सेकेंड। इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, ये आ गया। अगर हम इसको दूसरी बार रन करते हैं तो ऑर्डर मेंटेनेंस सही है। अब हम इसको चेंज करते हैं वैल्यू को और यहाँ पे सेम वैल्यू देते हैं। तो वैल्यू क्या है, सेम है, वैल्यू सेम है। इस केस में देखते हैं कि क्या होता है। इस केस में क्या होगा कि प्रिंट होगा। ठीक है, ए प्रिंट हुआ, पहले ए प्रिंट हुआ, फिर डी प्रिंट हुआ, फिर एफ प्रिंट हुआ, फिर वाई प्रिंट हुआ। ठीक है, वाई प्रिंट हुआ और उसके बाद जेड प्रिंट हुआ, जेड प्रिंट हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि अगर वैल्यू सेम होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर की वैल्यू अगर सेम है तो उसमें से एक ही वैल्यू का आउटपुट देगा। इसका मतलब क्या है कि डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स, अब दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं और क्रिएट करते हैं एक और, इसमें सॉर्टिंग सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट sorting object without sorting object without lambda। बिना लैम्डा का हम कैसे ऑब्जेक्ट को सॉर्ट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे फ्रेंड्स। अप टू दिस आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक you so much. Please do like, share and subscribe my channel.
अभी हम इसके जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें क्या हम पढ़ेंगे कि सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट का प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है, विथ लैम्डा एक्सप्रेशन, और सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट का विदाउट लैम्डा एक्सप्रेशन का प्रैक्टिकल देखेंगे, विथ लैम्डा एक्सप्रेशन का। और उसके बाद हम इनर क्लास और प्रोड्यूसर कंज्यूमर का कंटिन्यू करेंगे। सो आगे आने वाले लेक्चर में आई फ्रेंड्स बहुत ही आप लोग को हेल्पफुल होगा अगर आप लोग लेक्चर अटेंड करते हैं तो। इसके बारे में सब मैं एक्सप्लेन करूंगा, प्रोड्यूसर कंज्यूमर पूरा जो जावा 8 का जितना भी कॉन्सेप्ट है उस सारे कॉन्सेप्ट को एक इस प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन करूंगा मैं। सो प्लीज़ do like, share and subscribe my channel. So thank you friends. Thank you.